Happy evening to everybody. This is Akash sir from English Talk Academy. How are you all? I hope सभी लोग अच्छे होंगे एंड मैं ये भी होप करता हूँ कि प्रीवियस क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी. Let's talk about the next class. This one is also a part of your past tense. The part is past perfect continuous tense. Guys, past का मतलब होता है जो बीत चुका है, ठीक है. परफेक्ट. लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब आपने कहीं पे ऐसा तो सुना होगा ना कि यू आर अ परफेक्ट गाय फॉर दैट वर्क, यू आर अ परफेक्ट पर्सन फॉर योर फैमिली मेंबर. मतलब कि आप बिल्कुल ही परफेक्ट इंसान हैं अपने घर के आदमी के लिए या फिर उस किसी काम के लिए, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके लाइफ में फिट बैठ रहे होंगे. मीन्स दैट दे आर परफेक्ट फॉर योर मैच. आपके जोड़ी या मैच के लिए वो परफेक्ट होंगे. ज्यादातर शादी में कहा जाता है कि दिस पर्सन इज परफेक्ट फॉर माई डॉटर और दिस पर्सन इज वेरी परफेक्ट फॉर माई सन. ऐसे करके बोला जाता है कि ये इंसान मेरे लिए मतलब बच्चे के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है. सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट वर्ड का मतलब होता उम्दा, यानी कि वो बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं है. पहले तो इसे परफेक्ट बोलना बंद करें. कई लोग इसे परफेक्ट बोलते हैं, सो स्टॉप कॉलिंग इट परफेक्ट. सॉरी, परफेक्ट. इट्स परफेक्ट. र को थोड़ा रोल करें लाइक आर. र होता है आर को आर नहीं आर. ओके, लाइक दैट परफेक्ट. ओके, आर इसमें साइलेंट ऑलमोस्ट है, परफेक्ट ही बोला मैंने. सो द मीनिंग इज दैट परफेक्ट यानी कि कंप्लीटेड, मतलब उसमें किसी चीज की कमी नहीं है. दैट वर्क हैज डन, काम खत्म हो चुका है, किया जा चुका है. कंटिन्यूस. कंटिन्यूस का मतलब होता है या प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि मीन्स कोई काम आपका कंटिन्यू हो, लाइक प्रोसेस में हो. हाँ, वो काम प्रोसेस में हो. टेंस एज यू नो अबाउट इट. काल. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा मीनिंग ये है कि कोई काम पास्ट में कुछ समय के लिए चला था और पास्ट में ही चल रहा है. उसकी फिनिशिंग के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिनिशिंग ऑफ द वर्क, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे परफेक्ट क्यों है. तो परफेक्ट इसलिए है कि कोई काम पास्ट में चालू हुआ था और वो काम पास्ट में ही चल रहा था. जस्ट बिकॉज ऑफ परफेक्ट हम यहाँ पे हैड का यूज करेंगे. परफेक्ट लगा है तो हैड का यूज करेंगे. अब इसको बात करते हैं कि हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को ये क्यों कहेंगे ऐसे, ठीक है, कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था. इसको एक और चीज नाम दे दो ना आप. बोर्ड में कहीं जगह नहीं है, बट आई एम जस्ट फाइंडिंग सम न्यू प्लेस फॉर दैट. कि सपोज कर लो आप कि ये लाइन है एक आपका समय का, टाइम का. आप यहां पे हैं अभी. दिस वन इज प्रेजेंट एंड दिस वन इज पास्ट. ओके गाइस, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना. दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टेंस. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, दिस पॉइंट इज देयर इज टू पॉइंट इन द टाइमलाइन. ये टाइमलाइन में 2 पॉइंट है. इस पॉइंट को आप पास्ट सिंपल टेंस कह लें, इस पॉइंट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कह लें. अब ऐसा क्यों करेंगे? जब आप यहां पे हैं, नाउ आप यहां पे हैं, जब आप यहां पे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है? आप खाना खाए थे, स्कूल गए थे, पापा की शादी हुई थी, आपका जन्म हुआ था, आपने एग्जाम क्लियर किया होगा, 10th में पास हुए होंगे, 12th में आपका अच्छा स्कोर किया होगा या फिर गवर्नमेंट जॉब लगा होगा, ऐसा करके कुछ. बट अगर मैं इसमें बात करूं सेकंड पॉइंट की, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो कोई काम आपका पीरियड यही होगा, इसी पीरियड में होगा, ठीक है. दिस पीरियड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लेकर के पास्ट सिंपल टेंस के बीच में. कैसे, उसको समझे आप. पहले उसको समझने से पहले ये समझ लो कि इसके लिए तो ये पास्ट है, अब इसके लिए भी तो ये पास्ट होगा क्या, क्योंकि ये इसका फ्यूचर तो ये वाला हो गया. यहां से आगे ही फ्यूचर होगा इसका, है ना. इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट इधर ही फ्यूचर होगा इसका. अब इसके लिए तो ये पास्ट हो गया. मींस दैट दिस पॉइंट इज पास्ट फॉर दिस पॉइंट. इस पॉइंट के लिए पास्ट हो गई ये. तो आपको नहीं लगता कि यहां पे जो व्यक्ति होगा वो इसके लिए पास्ट का पास्ट हो गया? आपको ऐसा फील होना चाहिए
कि ये जो पास्ट है तो इसका भी तो पास्ट यानी कि पास्ट का पास्ट यानी कि पापा का पापा यानी कि दादाजी, ऐसा समझने के लिए है। ये कोई कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल नहीं है, बट मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं कि ये इसका भी पास्ट हो गया था यानी कि पास्ट का पास्ट। जो पास्ट का पास्ट है उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कह ले हम। कोई डाउट है इसमें? हाँ, अब इस पीरियड में जो काम होगा ना, जो यहां से स्टार्ट हुआ होगा और यहां तक चला होगा, अभी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। मींस दैट कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है, इस बात को समझना। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या था, कोई काम पास्ट में खत्म हुआ था, उसका इफेक्ट हमारे प्रेजेंट पे भी थोड़ा बहुत पड़ रहा था, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही चला। यहां पे लिखा हुआ है स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इन द पास्ट। जो काम पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू रहा है, ठीक है, बात को समझना है। यहाँ पे जो काम पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यू भी कहाँ रहा, पास्ट में ही। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उससे पहले कुछ यहाँ पे ध्यान दें। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। You all know about the subjects. There are 10 subjects only: I, we, they, you, he, she, it, and singular and plural number. Okay. Second one is had been. अब had क्यों यूज होगा, क्योंकि ये परफेक्ट है और दूसरे में पास्ट है, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैज हैव लगता, बट इट्स टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट एज वेल एज पास्ट। जो पास्ट परफेक्ट होता है उसके लिए हैड का यूज होता है। बीन काम के प्रोसेस को, आईएनजी प्रोसेस को बताता है, हैड के साथ बीन आएगा। एक्शनिंग यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी। सिंस और फॉर प्लस टाइम, सिंस और फॉर का यूज मैं बताऊंगा सभी टेंस खत्म होने के बाद। मैं एक क्लास स्पेशल बनाऊंगा सिंस और फॉर के लिए और कुछ वर्ब्स के थर्ड फॉर्म और आईएनजी वगैरह के लिए भी, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, जब कोई कार्य एक्शन पास्ट में किसी समय से जारी था उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि समय दिया हो, यहां पे ये चीज भी दिया हुआ है। गाइस बात को समझना, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही चला, इट्स नॉट दैट मच नेसेसरी कि टाइम उसमें दिया हो या नहीं दिया हो, डजंट मैटर। द मैटर इज दैट कि कोई काम आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो पास्ट में ही वो कंटिन्यू था। सॉरी, अभी भी नहीं, पास्ट में ही वो काम कंटिन्यू था। कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही वो कंटिन्यू था। मींस दैट द वर्क हैड स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड, ठीक है, वो कंटिन्यू भी रहा, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, हाँ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसको समझो आप। जरूरी नहीं कि उसमें टाइम दिया हो, कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें सिंस फॉर के बाद टाइम दिया हो या फिर सिंस फॉर लगा हो तभी वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा बताया जा रहा है तो वो गलत है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये पक्का कंफर्म है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर प्लस टाइम का यूज होता है। वो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का लोचा है, उसको बताएंगे बाद में हम आपको। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं पहले उसको बताता हूं मैं। के लिए के साथ नहीं होता है, मतलब कि स्टेटिव वर्ब्स के साथ इसका यूज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्टेटिव वर्ब्स के साथ यूज नहीं कर सकते। दिस इज टोटली रॉन्ग। अगर आप स्टेटिव वर्ब्स को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लाते हैं, मींस दैट यू आर टोटली रॉन्ग, द सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग। अगर आप करते भी हैं और कोई सही भी बताता है, सो डू नॉट गो विद देम, वो गलत है, प्रॉपर तरीके से, पूरी तरह से गलत है। अच्छा, स्टेटिव वर्ब होता क्या है? स्टेटिव वर्ब आप सोच करके दो। स्टेट यानी अवस्था। स्टेट वो राज्य वाला स्टेट नहीं, इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट मींस अवस्था। स्टेट मेंटल स्टेट कहते हैं ना कि मेंटल स्टेट इसका सही नहीं है, मेंटली ही इज नॉट बैलेंस्ड, ही इज चैलेंज्ड कह ले, या फिर जो आपके दिमाग से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड, समझना। लव आप फील कर सकते हो उसको, ये काम करने का नहीं है, ठीक है। हेट किसी को नफरत करना, ये आपके स्टेट से रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक किसी को पसंद करना, ये आपका स्टेट है, एक मेंटल स्टेट है ना। और भी बहुत सारे ऐसे स्टेटिव वर्ब्स हैं जो आपको रिलेट करता है। अंडरस्टैंड, नो किसी को जानना, अंडरस्टैंड, इंटेंड कह लीजिए, इंटेंड होता है इरादा। तो ये सारे क्या है, स्टेटिव वर्ब्स हैं। इनका यूज आप नहीं कर सकते हैं किसके साथ,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पे दो एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। आई हैड बीन नोइंग हिम फॉर मेनी ईयर्स, मतलब कि मैं उसे कई सालों से जान रहा था या जानता था। बट गाइस दिस सेंटेंस इज रॉन्ग जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने यहाँ पे नो के साथ आईएनजी यूज किया हुआ है। नो मतलब जानना, जो कि स्टेटिव वर्ब है, आप इसके साथ नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम ये नहीं कर सकते तो इसके जगह पे करेंगे क्या? क्या होगा मीनिंग? तो हम तो ये भी कहेंगे ना, वही तो कहेंगे ना कि मैं उसको इतने सालों से जानता था। ठीक है, तो उसके लिए है बना हुआ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, क्या होगा? आई हैड नोन हिम फॉर मेनी ईयर्स। अब यहाँ पे बीन भी नहीं आएगा गाइस, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में बीन का यूज नहीं करते हैं। आइए एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो गाइस जो स्ट्रक्चर ये वहां पर ऊपर में दिया हुआ है, जो ब्लैक राइटिंग में लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, सब्जेक्ट हैड बीन एक्शन सिंस फॉर टाइम, उसी को मैंने पॉजिटिव नेगेटिव और सॉरी मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिखना भूल गया, और इंटेरोगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और क्वेश्चनिंग। ठीक है, आप इतना से समझ जाना, ठीक, सॉरी फॉर दैट। पॉजिटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, आप इसमें बनाएंगे कैसे, उस चीज को ध्यान देना है। सभी सब्जेक्ट्स को मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसे आई बोलते हैं कई लोग, आई मतलब आंख होता है। ठीक है, इट्स आई, इट्स आई, क्या होता है ये? आई, इट्स नॉट आई। आई का मतलब आंख होता है, ई वाई ई। आई मीन्स मैं। आई हैड बीन स्पीकिंग सिंस और फॉर टाइम, यानी कि सिंस और फॉर के बाद आप अपने अकॉर्डिंग टाइम लगाए। ठीक है, सिंस के बाद क्या लगेगा? पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, पॉइंट इन टाइम हो गया। आई हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 2 years, 2 सालों से मैं क्या कर रहा हूं? बैडमिंटन खेल रहा हूं। यू हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मंडे, और they had been speaking English for 3 years. We had been speaking English since all day. ठीक है, for के साथ all का यूज नहीं होता। ठीक है, for के साथ all का यूज आप नहीं करेंगे। It had been playing music for many years, कई सालों से गाना बज रहा है। कोई मंदिर है, वहां पे हमेशा एक गाना बजते रहता है, तो कई सालों से वो गाना बजते आ रहा है। नेम, कोई एक पर्टिकुलर नाम होगा, किसी बॉयज का, किसी बॉय का या किसी गर्ल का। ठीक है, सिंगुलर यानी कि एक, बॉयज, सिंगुलर यानी कि सॉरी बॉय, गर्ल, का, बफेलो, स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, इट्स स्टूडेंट, प्लूरल, बॉयज, गर्ल्स, मेन, विमेन। ठीक है, ये सारे। ठीक है, नेगेटिव की बात करते हैं गाइस। आई, यू, देवी, सभी सब्जेक्ट्स के साथ had not been speaking since for time, since for के साथ आप टाइम लगाएंगे। had not been, गाइस एक चीज समझो, यहां पे had के साथ not का यूज क्यों किया गया है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज नेगेटिव। कई लोग क्या करते हैं कि not को been के बाद शिफ्ट कर देते हैं। not को क्या करते हैं? been के बाद शिफ्ट करते हैं। I had been not, ये गलत होगा। क्या होगा सही? I had not been, been not नहीं, not been। वैसा क्यों होगा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है, नॉट जो है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। ये कह लो कि नॉट हमसफर किसका है? हेल्पिंग वर्ब का। साथी किसका है? हेल्पिंग वर्ब का। हैड हो, शी हो, हैज हो, हैड हो, इज एम आर हो, डू डज हो, हैज हैव हो, वॉज वर्ब हो, ये इनमें से कोई सा भी हो, शैल विल हो, सभी नॉट हमेशा इन्हीं के साथ आएंगे। ऐसा नहीं कि बीन के बाद आप उसको शिफ्ट कर दो और आपका सेंटेंस सत्यानाश हो जाए उसका सारा। आपका तो होगा ही, सेंटेंस का भी होगा। ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसी गलतियां करते हैं तो इट्स वेरी कॉमन मिस्टेक विच ऑफनली पीपल डू दैट, अक्सर लोग करते रहते हैं। You had not been speaking since or for plus time, according to your time management कर लेंगे आप।
they had not been speaking English since Monday, since Tuesday, since January, since February. ठीक है, he had been speaking English for 10 years, for 10 decades, for 3 years, doesn't matter, but matter is that कि for के साथ प्रॉपर यूज करें उसका और सिंस का भी प्रॉपर यूज करें। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। ये दोनों को अभी मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं, थोड़ी देर में इसको भी बताता हूं। क्वेश्चन में क्या होगा गाइस कि आप इस चीज को समझो, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि जब मैं क्वेश्चन हूं, सेंटेंस कहता है कि जब मैं क्वेश्चन के रूप में हूं तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो एक्सिलरी वर्ब होगा, जिसे हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, वो सेंटेंस के फर्स्ट में आएगा। क्वेश्चन वर्ड भी इसे कई बार कह लेते हैं, जैसे WH वर्ड्स होते हैं उनको भी क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। हैड इसमें क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज हो रहा है। जब मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं तो क्या कहता है, हैड, आई से तो क्वेश्चन होगा नहीं क्योंकि आई इटसेल्फ खुद के लिए ज्यादातर यूज होता है। इट्स नॉट यूज्ड फॉर द क्वेश्चंस प्रोबेबली, ठीक है, तो मोस्टली यूज फॉर द क्या, ये इसको आंसर के लिए यूज करते हैं या फिर स्टेटमेंट देने के लिए, ये क्वेश्चनिंग के लिए नहीं। आप खुद से क्वेश्चन करते हो कैसे लगो, बड़ा ऑकवर्ड फील होगा यार। अब खुद में सोचो ना कि आप क्वेश्चन करते हो कि क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, बुलशिट। ये सारा एक मतलब इट्स सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड बुलशिट, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये रिडिकुलस है, ये यूज करना ही नहीं चाहिए। आई से क्वेश्चन कौन करता है? नोबडी। हैड यू बीन प्लेइंग सिंस और फॉर के साथ टाइम का यूज करें आप। हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मंडे, हैड वी प्लेइंग क्रिकेट फॉर मेनी इयर्स, ये सारे यूज, ठीक है। अब इसके बाद आंसर क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू हैव टू पुट योर सब्जेक्ट। कैसे होगा, लाइक आपने क्वेश्चन किया, हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मंडे, हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 5 years, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस आई हैड। ये क्योंकि क्वेश्चन है यू से है, अगर क्वेश्चन आप से है तो आप आंसर तो अपने बारे में ही देंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कहें कि आप खाना खा चुके हो तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि हाँ आप खाना खा चुके हो, ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये गलत है, ये सेंस ही नहीं लग रहा। अगर आपसे कहा जाता है कि क्या आपने खाना खाया, तो आप बोलोगे हाँ मैंने खाना खा लिया। अगर आपसे ये कहा जाता है कि क्या तुम क्रिकेट खेल लिए या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो आप यही बोलोगे कि हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ तुम क्रिकेट खेलते हो। तो यस यू डू, सॉरी यस यू डू नहीं बोल सकते, यस आई डू बोल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यस आई हैड, मतलब कि क्या आप क्रिकेट खेल चुके थे। हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मंडे, अब यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है गाइस। क्यों? क्योंकि क्या आप क्रिकेट मंडे से खेल चुके थे, सुन करके देखो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। इसीलिए मैंने वहां पे लिखा हुआ था कि टाइम डजंट मैटर, it's not that much necessary, time should be given over there, no it is not like that। ऐसा जरूरी नहीं है कि टाइम दिया ही हो, नहीं, मैटर ये करता है कि आपका सेंटेंस में क्या टाइम फिट कर रहा है। अगर फिट कर रहा है तो फिट करो, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है कि आप टाइम और सिंस फॉर का यूज करेंगे ही करेंगे, नो इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, आंसर क्या हुआ है आपका, यस आई हैड, अगर नहीं तो नो आई हैडंट। ओके गाइस, चलिए यहां पे आते हैं। कुछ वर्ड्स लिखा हुआ, आई हैड शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, शॉर्ट नहीं किया गया है इसको, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीक इन इंग्लिश। If you want to communicate with people in a short period of time, in that case you should use this particular words like that। कैसे करेंगे इसका यूज हम देखते हैं। I had को I'd बोले, I had means I'd, you had शॉर्ट करके इसको क्या बनाएगा, you'd। यहां से HA और HA, इन सभी को कैंसिल करके आप यहां पे देखो, I had, I'd, you had, you'd, he had, he'd, she had, she'd, they had, they'd, it had, it'd, ठ का साउंड आएगा, ठीक है। it ऐसे प्रॉपर तरीके से it का नहीं आएगा, बट लाइक it, ठीक है, ऐसा करके बोलना है। और अगर किसी नाम के साथ आ जाता है तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। अगर राधा हैड लिखा हुआ है तो आप इसको राधा हैड ही बोलें,
इसमें आप ये कोशिश नाकाम रहेगा कि आप बोल दो राधाट, तो ये गलत हो जाएगा। उसका नाम का तो सत्यानाश हुआ ही, साथ में आपका सेंटेंस भी गलत हुआ, इंप्रेशन खराब हुआ सो अलग, और लैक ऑफ नॉलेज इसे कहा जाएगा, जानकारी की कमी। ठीक है, तो ये नहीं होगा। किसी नाम के साथ हैड लगा हुआ हो तो उसको शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। इनफैक्ट हैड क्या, हैव, हैज, ये सब लगा हो, इज लगा हो तो नहीं कर सकते आप, बिकॉज उसका ऑफ मीनिंग, उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। इज में तो चलो मीनिंग भी निकलता है, बट आर के साथ, एम के साथ, ही, शी, सॉरी, वर, वॉज और हैड, हैज, हैव, इन सब के साथ कोई मीनिंग नहीं निकलता। ओके, तो आप ऐसी गलती ना करें। आई हैड नॉट, चलिए नेगेटिव पे आते हैं। आई हैड नॉट, हैड नॉट को क्या बना दिया गया, हैडंट। जब ये ओ है ना, इसको कैंसिल कर दिया गया, सिर्फ ओ को, क्या ओ, इसे ओ, ओ नहीं ओ, इट्स ओ। ओके, आई हैडंट, आई हैड का, यू हैडंट, ही हैडंट, शी हैडंट, दे हैडंट, इनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चेंजिंग किया हुआ। ठीक है गाइस, ये इतना ही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, here what we were waiting for that, ये चीज आप ध्यान से देखो, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो कि आपको एडवांस इंग्लिश से पिकअप किया गया है। नॉर्मल सेंटेंस तो आप खुद से भी बना लेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया स्ट्रक्चर उस पे, बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर में एक अलग अलग कंडीशंस लगे हुए हैं, वो क्या है आइए थोड़ा सा देखते हैं उसमें। आई हैड बीन प्लेइंग गेम, ये तो नॉर्मल है। क्या कह रहा है इसमें, मैं गेम खेल रहा था, पास्ट में मैं गेम खेल रहा था। समय मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टाइम इज नॉट दैट मच नेसेसरी, दिया हो या फिर नहीं दिया हो, बट द थिंग इज दैट कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड कंटिन्यूड इन द पास्ट, पास्ट में ही वो चल रहा था। कितने समय से चल रहा था, कब से चल रहा था, ये हम बाद में बातें कर लेंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। बट द मेन पॉइंट इज दैट कि आपको इसका सेंटेंस और स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि ये सेंटेंस हम यूज कहां करेंगे और कैसे करेंगे और किस वे में करेंगे। ठीक है, सो मेन पार्ट इज दैट द आई हैड बीन प्लेइंग गेम। सेकंड में देखो, आई हैड बीन प्लेइंग गेम बिफोर आई कंप्लीटेड माय होमवर्क। आई हैड को मैंने आईड लिखा हुआ है, आई हैड बीन प्लेइंग गेम बिफोर आई कंप्लीटेड माय होमवर्क। पहला काम जो है ये वाला है, ठीक है। यहां पे समझो, बिफोर आई कंप्लीटेड माय होमवर्क, होमवर्क करने से पहले मैं क्या कर रहा था, गेम खेल रहा था। इट्स टॉकिंग अबाउट द पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट के पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। आई हैड बीन प्लेइंग गेम बिफोर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मतलब कि बाद का काम है जो, इससे पहले मैं क्या कर रहा था, कंप्लीट अपना होमवर्क कंप्लीट करने से पहले मैं क्या कर रहा था, गेम खेल रहा था। यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा है, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही कंटिन्यू है, इसमें ये कहीं पे भी नहीं मेंशन किया जा रहा है कि काम खत्म हो चुका है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखो, ये बस हैपनिंग, कोई काम चल रहा था। ठीक है, क्या था, आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस जनवरी 2021, मतलब कि मैं, इसमें टाइम दिया हुआ है, आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम, आपका मेन पार्ट क्या है, सेंटेंस का, यानी कि जिस टेंस की बात कर रहे हो वो टेंस कहां पे है आपका, यहाँ है। आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस जनवरी 2021, मतलब 2021 का जो जनवरी था ना, उससे मैं क्या कर रहा था, सफर कर रहा था, पीड़ित था, किस चीज से, फीवर से, बुखार से। हिंदी में बोला जाए तो मैं जनवरी 2021 से बुखार से पीड़ित था, या फिर बुखार में मैं मतलब बुखार से झुलस रहा था। इसका हिंदी इस प्रकार से कुछ होगा। ठीक है, कंटिन्यू है, पास्ट में है, कंटिन्यू है, फिनिशिंग के बारे में कुछ बात नहीं किया जा रहा है इसमें। फोर्थ वन इज दैट शी हैड बीन स्टडीइंग बिफोर आई केम टू हाउस, मतलब कि काम भी हो रहा है और एक समय से पहले, हैपनिंग बिफोर, कह ले इसको, या काम हो रहा है बिफोर, ठीक है, बाद में उसके। शी हैड बीन, आपका सेंटेंस कहां पे है, यहाँ, ठीक है, जो परफेक्ट टेंस का है, टेंस आपका यहाँ पे है, हैड बीन स्टडीइंग,
शी हैड बीन स्टडिंग, स्टडिंग में आईएनजी लगा हुआ है जो कि थर्ड फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी एक्शनिंग को शो करता है। बिफोर आई केम टू हाउस मतलब कि घर आने से पहले, घर आने से, यहाँ पे देखिए, ये ध्यान से देखोगे तो ये पता चलेगा सेकंड फॉर्म है वर्ब का। क्या है? घर आने से पहले मैं क्या कर रहा था, सॉरी, हाँ, जब मैं घर आया तब क्या कर रहा था, शी हैड बीन स्टडी, मेरे घर आने से पहले वो क्या कर रही थी, स्टडी, पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे इट हैड बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, ये टाइम ड्यूरेशन को नहीं शो कर रहा है। चलो इसमें यस्टरडे मॉर्निंग कर लेते हैं। ठीक है, मॉर्निंग, it had been raining since yesterday morning, since yesterday morning, यहाँ पे देखो टेंस आपका शो कर रहा है, it had been raining since yesterday morning मतलब कि कल सुबह से बारिश हो रही थी। इट्स टोटली अबाउट, अब ये नियर पास्ट है गाइस, इसको समझना, ये नियर पास्ट है, बट ये पास्ट का भी पास्ट है। हो सकता है कि दोपहर में कुछ और हुआ हो तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आज सुबह में कुछ और हुआ और हम कल सुबह के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट डजंट मैटर कि कितना लंबा टाइम लिया हो या फिर कितना शॉर्ट टाइम है, बट द थिंग इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये पास्ट का पास्ट होना चाहिए। ठीक है, इट मैंने यहाँ पे सॉन्ग को मेंशन किया हुआ है। ठीक, इट मींस यहाँ पे सॉन्ग को डिनोट किया जा रहा है। हैड बीन प्लेइंग, इट हैड बीन प्लेइंग मतलब कि गाना चल रहा है कब से, 4-5 दैट डे, 4-5 आवर्स दैट डे मतलब 5, उस दिन क्या है, 5 घंटे से गाना बज रहा था। ये भी ड्यूरेशन को शो कर रहा है, एक टाइम मैनेजमेंट किया जा रहा है, इसमें भी टाइम को मैंने शो किया हुआ है, लेकिन एक ड्यूरेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम ड्यूरेशन बता रहा है 5 आवर्स। उस दिन की बात कर, इसमें भी टाइम ड्यूरेशन बता रहा था, ड्यूरेशन यानी कि टाइम के बारे में बता रहा था। यस्टरडे मॉर्निंग, इसमें भी वही चीज है, इट हैड बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स दैट डे मतलब कि गाना जो है, सॉन्ग कितने दिनों से, अब यहाँ पे चाहो तो मर्जी इट लगा लो या सॉन्ग, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गाना जिससे बज रहा था उसको मैंने इट यहाँ पे डिनोट किया है। सॉन्ग हैड बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स दैट डे, 5 घंटे से उस दिन गाना बज रहा था, या उस दिन 5 घंटे से गाना बज रहा था। डजंट मैटर, हमारा हिंदी इधर उधर हो जाए कोई मैटर नहीं करता, बट जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो सही निकलना चाहिए। ओके, We had been having dinner together. Guys, एक चीज समझो यहाँ पे, having, यहाँ पे having had के साथ having क्यों आया है, आपने इस चीज को नोटिस किया? यहाँ पे क्यों आया है had के साथ? had एक हेल्पिंग वर्ब है, तो have भी तो एक हेल्पिंग वर्ब होता है ना, बट यहाँ पे have का मतलब लेना। क्या है? have का मतलब लेना। क्या है यहाँ पे? have का मतलब लेना, किसी चीज को खाना या लेना, ईटिंग लगा लो, हैविंग लगा लो, टेकिंग लगा लो, डजंट मैटर, मीनिंग इज सेम। क्या है? अब यहाँ पे देखो, एक प्रकार का आप ये नहीं लग रहा है कि रूटीन है, एक हैबिट है जो कि पास्ट में कभी फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, क्या कह रहा है, वी हैड बीन हैविंग डिनर टुगेदर मतलब कि हम क्या साथ में खाना खाया करते थे, साथ में खाना खाया करते थे। ठीक है, Rahul and Sonu had been praying together in their childhood. Praying together आपका जो टेंस है यहाँ शो कर रहा है इसमें, और इसमें क्या शो कर रहा है, यहाँ। ठीक है, Rahul and Sonu had been praying together in their childhood. राहुल और सोनू क्या है, अपने बचपन में एक साथ पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे। ठीक है, चलिए आगे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, कुछ और एक दो सेंटेंसेस हैं जिस पे ध्यान देते हैं, उसके बाद मैं रूल बता देता हूँ आईएनजी कैसे कैसे पुट करना है। ठीक है, माई सिस्टर वॉज एंग्री बिकॉज शी हैड बीन वर्किंग सिंस ऑल डे। ये कह रहा है कि मेरी बहन, इसमें देखो कॉज बता रहा है, इसमें रीजन बता रहा है। ठीक है, इसका क्यों गुस्सा थी, क्यों क्या वजह था। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना है आपको कि My sister was angry because she had been working since all day. इसमें ये कह रहा है कि मेरी बहन गुस्सा थी क्योंकि उसे सारा दिन काम करना पड़ा। ठीक है, since she had been working since all day, यहाँ पे एक चीज देखो आप, क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे आपका टेंस है। ठीक, मेरी बहन गुस्सा थी क्योंकि ये रीजन है ना, कॉज, बिकॉज क्यों लगता है रीजन के लिए। ठीक है, बिकॉज क्यों लगता है
रीजन के लिए, ठीक। माई सिस्टर वॉज एंग्री बिकॉज शी हैड बीन वर्किंग सिंस ऑल डे। अच्छा, शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन ऑर्डर टू गेट जॉब इन यूएसए। ये इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, ऐसे यूज करते हैं इसको, ठीक ना। आई बात समझ। शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन ऑर्डर टू गेट जॉब इन यूएसए। यहाँ पे देखो आपका टेंस ये है, ठीक, टेंस ये है, ठीक। और वो इसलिए इंग्लिश सीख रही है क्योंकि उसे कहाँ जॉब करना है, यूएसए में। लास्ट वन, मोनिका हैड अंडरस्टूड दिस क्लास सिंस फर्स्ट डे। यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि जो आपका स्टेटिव वर्ब्स हैं उसमें उसका यूज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होगा। ये अंडरस्टैंड क्या है, स्टडी वर्ब है, इसीलिए मैंने इसका पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया हुआ है। मोनिका हैड अंडरस्टूड दिस क्लास सिंस फर्स्ट डे। मोनिका पहले दिन से ये क्लास समझ रही है। ओके गाइस, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा। सो गाइस, कुछ एक एग्जांपल्स हैं, कुछ छोटे से एग्जांपल, ज्यादा डिटेल्स में नहीं दे रहा हूं मैं, इसको बाद में एक प्रॉपर क्लास हो जाएगा। आईएनजी कैसे पुट करना है, मोस्ट वर्ब यानी कि ज्यादातर वर्ब में क्या होता है कि डायरेक्टली आईएनजी पुट हो जाता है, जैसे हेल्प हो गया हेल्पिंग, कुक हो गया कुकिंग, प्ले हो गया प्लेइंग, इन सब वर्ब्स में। बट एंडिंग विद ई, जो वर्ब्स ई से एंड कर रहे होंगे, जो वर्ब्स ई से एंड कर रहे हो उनमें क्या करना है, ई को ड्रॉप करना है, उसके बाद क्या है आईएनजी पुट करना है। एग्जांपल मेक, मेक में क्या है ई से एंड कर रहा है, इसमें ई को मैंने ड्रॉप किया हुआ है और डायरेक्टली आईएनजी पुट कर दिया है, ठीक है। सेकंड, थर्ड वन क्या है, एंड विद आई, सॉरी आई, एंड विद आई रिप्लेस किससे होगा, वाई से रिप्लेस होगा। आई को किससे रिप्लेस करेंगे आप, वाई से रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल डाई, डाई में मैंने आई को रिप्लेस किया है किससे, आईएनजी से, आप यहाँ पे देख लें, वाई से रिप्लेस कर दिया और डायरेक्टली, सॉरी डाई में मैंने वाई से रिप्लेस किया है आई को और ऐड किया हुआ है आईएनजी। डाई में यहाँ पे आईएनजी नहीं लिखा मैंने, ठीक है। वाई को रिप्लेस करके डायरेक्टली आईएनजी पुट करेंगे। सीवीसी यानी कि कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, सी स्टैंड फॉर कॉन्सोनेंट एंड बी स्टैंड फॉर वाउल। सीवीसी मींस दैट कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट। ऐसा कंडीशन जब होगा तो आप डबल करेंगे लास्ट लेटर को। फॉर एग्जांपल स्विम है, स्विम में क्या है, डब्ल्यू इज अ कॉन्सोनेंट, आई इज अ वाउल एंड एम इज अ कॉन्सोनेंट। इसमें क्या है, लास्ट लेटर डब्ल्यू आई एम जो कि कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट है, उसमें मैंने क्या किया हुआ है, एम को लास्ट में डबल किया, एम एम आई एन जी पुट कर दिया। यहाँ पे डबल द लास्ट लेटर एंड पुट आई एन जी प्लस आई एन जी। ड्रॉप, डी आर ओ पी, कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, आर इज अ कॉन्सोनेंट, ओ इज अ वाउल एंड पी इज अ कॉन्सोनेंट। इसमें क्या किया, ड्रॉप में पी को डबल किया, ड्रॉपिंग हो गया, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।